हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में द एज ऑफ शेक्सपियर से रिलेटेड। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे। क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा फोकस करना है आपको जो इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो जो भी इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको आप ज़रूर फोकस करिए और उसको आप नोट करिए। ठीक है, वीडियो अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो, वैसे तो क्लियर ही है, और अगर आपको नहीं दिख रहा तो उसको थोड़ा जूम करके देखिएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर से दिखाई देगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ शेक्सपियर हैज़ एन एपिलॉग। कह रहा है कि शेक्सपियर का ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें एपिलॉग का यूज़ इन्होंने किया है, तो वो है टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट हैज़ एन एपिलॉग। इट इज़ द अपोजिट ऑफ प्रोलॉग। जैसे प्रोलॉग जो होता है ना, वो आपका बिगिनिंग ऑफ द प्ले होता है। ठीक है, किसी भी वर्क के पहले अगर प्रोलॉग है, मतलब बिगिनिंग में जो होता है वो प्रोलॉग होता है, जो लास्ट में होता है वो एपिलॉग होता है। आपको पता होना चाहिए। अ पीस ऑफ राइटिंग एट द बिगिनिंग ऑफ अ लिटरेरी वर्क, जो प्रोलॉग के बारे में बात कही गई है। नीचे लिखा है, एन एपिलॉग इज़ अ पार्ट ऑफ द मेन स्टोरी अकरिंग आफ्टर द क्लाइमेक्स एंड रिकॉलिंग द फेट्स ऑफ द करेक्टर। ठीक है, जो फेट्स बताता है करेक्टर्स के जो भी उस वर्क में हैं, तो क्लाइमेक्स पे लेकर चलता है। जो क्योंकि एपिलॉग जो होता है वो लास्ट में होता है, तो जाहिर सी बात है जब लास्ट में होगा तो क्लाइमेक्स की बात करेगा, फेट्स ऑफ द करेक्टर्स की बात करेगा। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि प्रोलॉग क्या होता है और एपिलॉग क्या होता है, और ये भी चीज़ क्लियर हो गई कि किस में है, टेम्पेस्ट में है। टेम्पेस्ट इनका एक रोमांस है, ठीक है, शेक्सपियर का। और हम कह सकते हैं कि टेम्पेस्ट एक ओरिजिनल प्ले भी है, जहाँ से इन्होंने कोई भी सोर्स नहीं लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और जो अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी उस पर ज़रूर से फोकस करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। अ शेक्सपियरन सनेट एंड्स विद जो शेक्सपियरन सनेट है वो एंड्स किस पे होता है? शेक्सपियरन सनेट एंड होता है कपलेट पे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दी सनेट वॉज इंट्रोड्यूस टू इंग्लैंड। सनेट के बारे में मैंने आपको एक वीडियो दे रखा है, बनाया मैंने वीडियो सनेट के ऊपर, आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं। उसमें फुल इन्फॉर्मेशन है सनेट के बारे में। ठीक है, कि कहाँ से ओरिजिनेशन हुआ, किस वर्ड से निकल करके आया है, इंग्लैंड में किसे इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं सनेट के, मैंने उसमें सारा कुछ बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा एग्जाम के लिए। उसमें सारा कुछ है सनेट के बारे में, अगर आप उसको देख लेंगे तो कहीं से भी क्वेश्चन सनेट के अबाउट में आपको नहीं जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, और बात कर लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो कह रहा है कि सनेट वॉज इंट्रोड्यूस टू इंग्लैंड। इंग्लैंड में सनेट को इंट्रोड्यूस किसने किया है? अलॉन्ग विद अदर इटालियन वर्ड्स फ्रॉम टॉमस यार्ड एंड हेनरी होबार्ट अर्ल ऑफ सरे ने। ठीक है, टॉमस यार्ड ने, हेनरी होबार्ट अर्ल ऑफ सरे ने इंग्लैंड में सनेट को इंट्रोड्यूस किया। वैसे इसकी ओरिजिनेशन इटालियन मानी जाती है, पेटॉक से। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर हम बात करें इंग्लैंड के बारे में, तो इंग्लैंड में जो प्रोड्यूस करा है, फिर इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस करा है, वो टॉमस यार्ड ने, फिर हेनरी होबार्ट अर्ल ऑफ सरे ने किया है इन दी 16th सेंचुरी। कब करा है? 16th सेंचुरी में किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर पढ़ने से सफिशेंट नहीं है, आपको जो अंदर इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है, उससे भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। वो भी एक क्वेश्चन ही है, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बनेंगे। आगे लिखा है, द एलिजाबेथन्स ग्रेजुअली अराइव्ड एट द डिस्टिंक्टिव इंग्लिश सनेट। जो एलिजाबेथन्स हैं वो भी धीरे धीरे अराइव्ड हुए एक विशेष इंग्लिश सनेट के ऊपर। डिस्टिंक्टिव का मीन्स विशेष होता है, विच इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 क्वार्टरेंस, जिसमें 3 क्वार्टरेंस होता है, ईच हैविंग एन इंडिपेंडेंट राइम स्कीम, जिसको हम बोलते हैं कपलेट। ओके, तो 3 क्वार्टरेंस एंड 1 कपलेट होता है इंग्लिश सनेट्स में। ठीक है, द इंग्लिश यानी कि शेक्सपियरन सनेट इज़ अ मेजर फॉर्म ऑफ सनेट्स। ये मेजर फॉर्म है सनेट्स के बारे में। सम अदर फैक्ट्स देख लेते हैं कि 14 लाइन्स इसमें होती हैं। जो भी सनेट होगा वो आइमिक पेंटामीटर में होता है। ठीक है, एंड द फर्स्ट 12 लाइन्स राइमिंग अल्टरनेटिव पेयर्स फॉर द होल पोएम द राइम स्कीम वुड बी द लास्ट 2 लेटर्स एट द एंड इज जी जी। जो लास्ट राइमिंग करेगा ना वो सेम होगा, इसीलिए जी और जी लिखा है, ये कपलेट है और ये राइमिंग करेगा। ठीक है, इसी को हम कपलेट बोलते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतना इसमें आपको इतना ही पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कोटेशन दे रखा है कि लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शेडो अ पुअर प्लेयर अकर्स इन शेक्सपियर्स। ठीक है, तो लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शेडो अ पुअर प्लेयर, ये जो लाइन है ये मैकबेथ ट्रेजेडी में मैकबेथ ही अटर कर रहा है, मैकबेथ ही इसको बोल रहा है।
आ जाते हैं, देख लेते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। द अबव मेंशन्ड लाइन, लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शेडो, अ पुअर प्लेयर, ठीक है, अकर्स इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। शेक्सपियर का जो ट्रेजडी है मैकबेथ, ठीक है, इसमें ये लाइन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। दिस लाइन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एक्ट फिफ्थ सीन फिफ्थ। तो एक्ट भी फिफ्थ है और सीन भी फिफ्थ है, इसमें से इसको लिया गया है। दिस इज़ द स्पीच ऑफ मैकबेथ, और ये स्पीच मैकबेथ की है। मैंने बताया कि मैकबेथ की ही स्पीच है और मैकबेथ में ही है। वह लेडी मैकबेथ किल्स हर सेल्फ, जब लेडी मैकबेथ अपने आप को मार लेती है, ठीक है। मैकबेथ स्टेट्स, तो मैकबेथ कहता है कि जब लेडी मैकबेथ अपने आप को मार लेती है, ठीक है, तो पानी पी रही थी मैं। तो व्हेन लेडी मैकबेथ किल्स हर सेल्फ, लेडी मैकबेथ जब अपने आप को मारती है तो मैकबेथ कहता है कि लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शेडो, अ पुअर प्लेयर दैट स्ट्रट्स एंड फ्रेट्स हिज आवर अपॉन द स्टेज एंड देन इज़ हर्ड नो मोर, ठीक है। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शेडो, ओके, यहाँ से ही आपको क्लियर हो जाएगा। मैकबेथ पाइंस ओवर हिज मिजरेबल फेट, अब मैकबेथ जो है ना रो रहा है इस मिजरेबल फेट पे कि उसने क्या कर दिया। कॉलिंग लाइफ अ वॉकिंग शेडो, इसने लाइफ को कंपेयर करा है वॉकिंग शेडो के साथ में। मैकबेथ कंपेयर्स हिज एग्जिस्टेंस टू द कंडीशन ऑफ बीइंग मेयर अ घोस्ट। He goes on to compare people to actors who worry about their brief moment in the spotlight only to cease to exist before they realize it is over. Shakespeare compare life metaphorically to a walking shadow and man to a poor player. Man क्या है, एक poor player है, ठीक है, एम्फेसाइजिंग द फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर मैकबेथ रियलाइज़ कर रहा है अपनी जो दयनीय स्थिति उसकी है, कंडीशन जो उसकी, आप ऐसे समझ लीजिए जो अब उसकी कंडीशन हो गई है, ठीक है। जो एम्बिशन में आकर के, जो ओवरलैपिंग एम्बिशन में आकर के उसने अपनी वाइफ की बात को मान करके जो उसने गलत चीज़ें कर दी हैं, अब वो ठीक नहीं हो पा रही हैं, वो गलत, बहुत हद तक वो गलत हो चुकी हैं, ओके। तो लिखा है कि फ्रॉम द मोमेंट ही डिसाइड टू किल किंग डंकन, कि उस मोमेंट से जब उसने ये डिसाइड करा था कि वो डंकन को मारेगा, और उस मोमेंट तक व्हेन हिज बिलव्ड वाइफ लेडी मैकबेथ, उसकी वाइफ बिलव्ड ने अपने आप को मार लिया, तो वहाँ तक अब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक, उसके उस रैकलेस एम्बिशन की वजह से। तो यहाँ पर वो कह रहा है लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शेडो। तो आपको इसमें याद क्या रखना है, मैकबेथ में मैकबेथ की ही स्पीच है और एक्ट भी फिफ्थ है, सीन भी फिफ्थ है। इसको 55 आप ध्यान कर लीजिए, लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शेडो मैंने लिखा भी है 55, यानी कि एक्ट भी फिफ्थ है, सीन भी फिफ्थ है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मेन थीम ऑफ द शेक्सपियरियन सॉनेट्स इज़, शेक्सपियर की सोनेट की मेन थीम क्या होती है, हम सब जानते हैं लव होती है। Shakespearean sonnet themes explores the ideas of love, aging, beauty, time, lust, practical obligations, यानी कि लव होगा, एजिंग होगी, ब्यूटी होगा, टाइम, लस्ट, जो प्रैक्टिकल ऑब्लिगेशंस है, ऑब्लिगेशंस जो हमारे कर्तव्य होते हैं, एंड फीलिंग्स ऑफ इनकम्पिटेंस, और जो फीलिंग होती है इनकम्पिटेंस यानी कि इनएबिलिटी कह सकते हैं, अयोग्यता की। His sonnet themes focuses on the idea of conflict between real love and simple sexual desire, ठीक है, इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है इनके सनेट्स में, शेक्सपियर के सनेट्स में, ओके। हिज लव सनेट्स आर इंटेंसली पर्सनल एंड एड्रेस द डीप इश्यूज ऑफ लाइफ, ठीक है। दिस थीम डज नॉट हैव अ सिंगल डेफिनेशन। फिलहाल आप इतना आपको याद रखना है कि इनकी जो शेक्सपियर के सनेट्स की जो थीम होती है वो लव होती है, एजिंग होती है, ब्यूटी होती है, टाइम होती है, लस्ट होती है, एंड प्रैक्टिकल ऑब्लिगेशंस। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है, टोटल नंबर ऑफ सनेट्स रिटन बाय शेक्सपियर, तो 154 हैं। देखिए इसमें जो लिखा है, इसमें लिखा है कि 1 से 126 WH को डेडिकेट है, और बाकी के सनेट्स डार्क लेडी को एड्रेस है, यानी कि मैरी फिटन को एड्रेस है, जो कि एक इटालियन डांसर थी एलिजाबेथन के टाइम पर। लेकिन आपको मैंने बताया था, एक मैंने आपको वीडियो आपने शायद देखा होगा, उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया है शेक्सपियर के सनेट्स के बारे में, ठीक है, कि कितने सनेट्स हैं और कितने किसको डेडिकेट हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा,
ठीक है। ऐसा होता है कि आपको जितनी भी आप बुक्स पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, तो कहीं न कहीं इन्फॉर्मेशन आपको बदली हुई ज़रूर दिखाई दे, कहीं पे कुछ लिखा है, कहीं पे कुछ लिखा है, ठीक है। तो आपको जो मैंने पहले बताया था वो आपको याद रखना है कि 1 से 126 डेडिकेट है डब्ल्यूएच को, ओके। फिर आपको ध्यान रखना है जो 26 सनेट्स हैं, 28 नहीं है, यानी कि 152 तक, 127 से वो डार्क लेडी को डेडिकेट हैं। और जो 2 सनेट्स आपके बच रहे हैं 153 154, वो लव गॉड क्यूपिड को डेडिकेट हैं। तो इसमें जो लिखा है उस पे आपको नहीं ध्यान देना है, जो मैंने आपको पहले बताया था मैंने अभी भी फिर से बता दिया है। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो ज़रूर देखिएगा वो वाली जो मैंने पहले बनाई थी। तो ये आपकी सही इन्फॉर्मेशन है, इसी को आपको टिक करना है और इसी को लर्न करना है, ठीक है। तो ये था इनके सनट्स के बारे में, और ये थे आज के क्वेश्चंस और ये आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के साथ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।